सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग दिस वीडियो। आज इस वीडियो के अंदर मैंने बात की है कि जो मैंने पिछली स्ट्रेटजी अपनी वीडियो के अंदर बता रखी है उसमें आप कैसे अपनी एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं, कैसे आप परफेक्ट एंट्री बनाएंगे, कहां पर आपको एग्जिट लेना है ट्रेड से, कौन सा रिवॉर्ड रेशियो आपको यूज करना है, सारी चीजें आज मैंने इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताई हैं। आपको बिना देरी करते हुए मैं लेकर के चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और जल्दी से समझते हैं कि कैसे आप एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। गाइज, आप लोगों को स्क्रीन जो है पूरी तरह से विजिबल हो रही होगी यहाँ पर। और सबसे पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट मैंने फिर से लगा रखा है। यहाँ पर 5 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पर यूज कर रहा हूँ और अभी हमें इस टाइम फ्रेम को किस टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करना है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आज हम बात करने वाले हैं दूसरे पार्ट की तरफ, जिसमें हमें बताना है कि कैसे आप, जो मैंने स्ट्रेटेजी इससे पिछली वाली वीडियो में शेयर की थी, आप उसमें एंट्री और एग्जिट बना सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर कोई ऐसे लोग हैं जो इस चैनल पर आए हैं और ये पहली बार ही ये वाली वीडियो पे ही आए हैं, इससे पहले वीडियो उन्होंने नहीं देखी है, तो उनके लिए हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं चीजों को। कि हमने एक स्ट्रेटेजी पिछली वाली वीडियो में बता रखी है, जिसमें हमने बताया है कि आपको क्या करना है, 15 मिनट पर टाइम फ्रेम को शिफ्ट करना है। आप 15 मिनट पर टाइम फ्रेम को शिफ्ट करेंगे, उसके बाद शुरू की जो हमारी कैंडल आपको 9:15 पर बनती हुई दिखती है, उसके बाद पहली कैंडल, दूसरी कैंडल 9:30 बजे आपको बनती हुई दिखती है, और तीसरी कैंडल आपको यहाँ पर 10 बजे तक बनती हुई दिख जाएगी। 3 कैंडल आपको मार्केट में बनते हुए दिख जाती हैं। इन 3 कैंडल को आपको क्या करना है, इन 3 कैंडल को आपको अवॉइड करना है, पूरी तरीके से आपको अवॉइड करना है। अवॉइड का मतलब है कि सीधी सी, मैंने शायद गलत वर्ड बोल दिया है। आपको इसमें क्या करना है कि पहली कैंडल को सॉरी अवॉइड करना है, और दूसरी और जो तीसरी कैंडल यहाँ पर आपकी रहने वाली है उसका आपको क्या करना था, हाई, जो भी इन दोनों में से जिसका हाई ऊपर हो हाई मार्क कर लेना है, और जिसका लो, इन दोनों में से जिसका भी लो नीचे हो उसका लो यहाँ पर मार्क कर लेना है। जैसे कि सपोज दैट अगर मैं इसको इरेज कर देता हूँ कि इसका हाई ऊपर है इससे, तो मैं इस वाले हाई को मार्क करूंगा, ना कि तीसरी वाली कैंडल के। और अगर तीसरी वाली कैंडल का लो नीचे है, मैं एक ऐसी कंडीशन बता रहा हूँ जो आपको मार्केट में देखने को मिल सकती है, तो मैं सेकंड वाली कैंडल का लो मार्क नहीं करूंगा, मैं थर्ड वाली कैंडल का लो मार्क करूंगा। तो आपको इन दोनों कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना है। आप जैसे ही मार्क कर लेंगे, फिर आपको क्या वेट करना है कि कोई भी एक कैंडल इसके नीचे आके या तो नीचे की साइड तोड़े, ठीक है, या फिर यहाँ पर देन की ऊपर की साइड यहाँ पर ब्रेकआउट आपको देखने को मिले, वहां पर आपको एंट्री बनानी थी। और वहां पर आपको बहुत बड़े पॉइंट्स मैंने आपको दिखाए थे कि जो कि एक बंदा स्विंग ट्रेडिंग करके मार्केट में हफ्तों में 2-3 दिन में कमाता है, वो आप इंट्राडे में कमा जाओगे, और आपको बार बार ट्रेड करने का चक्कर भी नहीं पड़ेगा और आप परेशान भी नहीं होगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, डिटेल में आपको इसकी जानकारी चाहिए, तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के पूरी वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम बताते हैं हमें एंट्री और एग्जिट इसमें कैसे लेना है। तो मैं इसको बंद कर लेता हूँ, जस्ट वेट। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसको चार्ट को इरेज कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो, कोई दिक्कत ना हो। तो अभी हम देखेंगे कि मार्केट में हमें एक रैली सी देखने को मिल रही है, ठीक है, एक रैली हमें मार्केट में देखने को मिल रही है। मैं यहीं से बात कर लेता हूँ, हमने क्या बात की थी कि हम दूसरी और तीसरी कैंडल का यहाँ पर हाई और लो मार्क करेंगे, ठीक है। तो हम चलिए जल्दी से क्या करते हैं, हम इसको टाइम फ्रेम को पहले शिफ्ट कर लेते हैं, जस्ट अ वेट। 15 मिनट पर मैंने इसको शिफ्ट कर लिया है। अब मैं मार्केट के ओपनिंग साइड आ जाता हूँ, ठीक है, ओपनिंग साइड में मार्केट के आ जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको इसमें स्टॉप लॉस देखने को नहीं मिलेंगे, स्टॉप लॉस भी मिलेंगे। तो सबसे पहली कैंडल हमारी जो बनी 9:15 पर, ये बनी, दूसरी कैंडल हमारी ये बनी, और तीसरी कैंडल हमारी ये बनी। तो हमें क्या करना था, हमें दूसरी और तीसरी कैंडल में जो सबसे ऊपर का हाई है वो हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है। तो हाई तो मुझे ये दिख रहा है, ठीक है, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, और लो, लो मुझे ये दिख रहा है। मैं इसको ना सही से एक बार मार्क कर देता हूँ, मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ और मैं इसको ट्रेंड लाइन से मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने हाई मार्क कर दिया, अब मुझे यहाँ पर मार्क करना है लो, तो दूसरी कैंडल का लो ये था जो मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो हमने दूसरी और तीसरी कैंडल का हाई और लो मार्क कर लिया। अब हमें क्या वेट करना था, हमें यहाँ पर वेट करना था कि या तो इधर की साइड हमें ब्रेकआउट मिले देखने को, या इधर की साइड, जिधर की साइड भी ब्रेकआउट होगा हम उधर यहाँ पर अपना ट्रेड यहाँ पर पंच करेंगे और यहाँ पर पैसा बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किधर की साइड ब्रेकआउट हमें मार्केट में देखने को मिला है। अगर आप देख रहे होंगे कि लो तो यहाँ पर नहीं टूटा है मार्केट का, पर यहाँ पर हाई टूट गया है मार्केट का। आप देखोगे तो लगभग यहाँ पे आपको ब्रेकआउट देखने को मिला है।
तो आपको जो एंट्री है वो कहाँ पर करनी है वो मैं बताता हूँ। जैसे ही आपको इसके हाई का ब्रेकआउट देखने को मिलता है, इस कैंडल में भी आपको देखने को मिला है, इस कैंडल में भी देखने को मिला है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर एंट्री बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर रनिंग कैंडल में भी एंट्री बना सकते हैं। अगर आप देखो रिस्क टेकिंग एबिलिटी रखते हो, आपको काफी टाइम हो चुका है मार्केट के अंदर, तो आप यहाँ पर रनिंग कैंडल में भी एंट्री ले सकते हो। पर जो सेफ प्लेयर्स है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जो सेफ ट्रेडिंग करते हैं, जो अभी नए आए हैं मार्केट में, वो इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग का वेट कर लो। इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग आपको मिल जाएगी तो बहुत अच्छा, यहाँ पर आपके स्टॉप लॉस जो है वो कम हो जाएंगे, मतलब यानी छोटा हो जाएगा। आप देखोगे तो अगर आप रनिंग कैंडल में एंट्री बनाते तो आपकी एंट्री यहाँ पे कहीं पे प्लेस हो जाती इस रेड कैंडल में, और फिर यहाँ तक का मार्केट ने यहाँ तक का लो लगाया है, ठीक है। पर अगर आप सेफ प्लेयर हैं और सेफ की तरह ट्रेड करेंगे तो आपकी एंट्री इस ग्रीन कैंडल पर प्लेस होगी, यहाँ पर जब इसके ऊपर आपको क्लोजिंग मिल जाएगी। तो वो आपके ऊपर है कि आप कहाँ पर सेफ खेलना चाहेंगे या फिर आप रिस्क में ले लेंगे एंट्री। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर अगर इसके ऊपर मुझे एंट्री लेनी थी और मैं यहाँ पर एंट्री लेता, तो जो मेरा एसएल आता वो तो इसके लो का आ जाता, लगभग 133 पॉइंट्स का एसएल आ रहा है यहाँ पर, बहुत बड़ा एसएल है ये। और मैं यहाँ पर अगर रेशियो, रिवॉर्ड रेशियो के लिए जाऊंगा तो 1:2 तो कम से कम यहाँ पर मैं जाने वाला हूँ। तो मैं अगर देखूंगा प्राइस रेंज की मदद से कि मुझे यहाँ से कितने पॉइंट्स की रैली यहाँ पर देखने को मिली, तो आप देखोगे 250 पॉइंट आप कैप्चर कर लेते विद इन 1 आवर से 1 से 1.5 घंटे के अंदर। आप 250 पॉइंट यहाँ पर मार्केट में कैप्चर कर देते, जो कि एक स्विंग वाला पूरे हफ्ते, मैं बोल रहा हूँ पूरे 2-3 दिन में नहीं कैप्चर कर पाता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया कैसे आपको एंट्री और एसएल रखनी है। और वहीं पे जो सेफ प्लेयर्स हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग यहाँ पर आपको देखने को मिली थी, तो आपको क्या करना है, जैसे ही इसकी क्लोजिंग मिले आपको यहीं पे जिस कैंडल ने आपको क्लोजिंग दी है, जिस कैंडल ने आपको क्लोजिंग दी है, आप उसी का लो मार्क कर लो, ठीक है। आप उसी का लो मार्क कर लो और 1:2 का टारगेट आप यहाँ पर इजिली ले लो। तो आप देखोगे कम से कम कि आपको भी यहाँ पर लगभग लगभग अगर मैं बात करूँ तो 150 पॉइंट आपको भी यहाँ पर कैप्चर करने को मिलेंगे इन 2 कैंडल के अंदर, ठीक है। कभी कभी थोड़ा सा आउट ऑफ जा सकता है, टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है मार्केट को मूव देने में, पर क्लियरली आपको डायरेक्शन की में, बिल्कुल डायरेक्शन में आपको ट्रेड मिलेगा, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, जस्ट वेट, या ठीक है। अब हम दूसरी दूसरी ऐसी सिचुएशन देखते हैं, कुछ दूसरी सिचुएशन हम ऐसी देखते हैं। ये तो साइडवेज मार्केट है, साइडवेज मार्केट में आपको दूर रहना है, डायरेक्शन डायरेक्शन ही आपको सिर्फ ट्रेड करना है। ये सब साइडवेज मार्केट आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। मैं देख लेता हूँ कि मुझे कहीं पे एग्जैक्ट अच्छा मार्केट देखने को मिले, ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिले, ठीक है। तो आप देखोगे, यस, आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना था, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल। तो हमें यहाँ पर क्या करना था, दूसरी कैंडल का हाई हमने मार्क कर लिया, ठीक है। मैं एक ट्रेंड लाइन से इसको मार्क कर लेता हूँ, जस्ट वेट गाइस। तो मैंने यहाँ पर ये मार्क कर लिया इसका हाई, और तीसरी कैंडल लो है तो मैं नीचे का लो भी मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे सिंपली कहाँ देखने को मिल रहा है कि नीचे की साइड मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, ब्रेक किया है चीजों को, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एंट्री बनाऊंगा, तो मैं कहाँ पे एंट्री बनाऊंगा, जैसे ही अगर मैं रिस्की प्लेयर हूं तो मैं यहाँ पर सीधा एंट्री यहाँ पर बना जाऊंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर रिवॉर्ड रेशियो 1:2 ही यूज कर रहा हूँ। अगर आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, पर आपको यहाँ पर ज्यादा भी देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पर 1:2 का टारगेट नहीं मिला था, ठीक है। पर आप देखोगे तो अगले ही दिन जब मार्केट खुला था तो मुझे उसने 1:2 का टारगेट इजिली दिया है। आप देखोगे या 1:2 का टारगेट मुझे अगले ही दिन मिल गया था, पर मैं उसी दिन की बात कर रहा हूँ। तो 1:2 का टारगेट मुझे आराम से यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं ये पॉइंट्स कैप्चर करूं, आपको अगर मैं पॉइंट्स दिखाऊं कि अगर मैं यहाँ पर एंट्री करता और मैं यहाँ तक का फॉल भी अगर कैप्चर करता तो 500 पॉइंट, यानी 500 पॉइंट्स आपको गैप डाउन, इतनी तगड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिली है कि आप 500 पॉइंट्स यहाँ पर कवर कर जाते। तो आपको पता चल गया होगा कि पैसा कैसे बनता है, कैसे आपको एंट्री और एसएल यहाँ पर प्लान करने हैं। अब सेम थिंग कि ये साइडवेज मार्केट है, पर आपके लिए जो चीजें काम करेंगी वो ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छी काम करने वाली है, ठीक है। अब ये देखो, अब हम फिर से एक चीज देखते हैं, हम यहाँ पर तीसरा तीसरा ले लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर तीसरा, मैं आपको तीसरा एग्जांपल यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ट्रेंड लाइन हमने लिया, हमने सबसे पहले सेकंड कैंडल का हाई मार्क कर लिया, यस। थर्ड कैंडल का लो और सेकंड कैंडल का लो, देखो यहाँ पर एक सिचुएशन आ गई कि यहाँ पर जो लो है वो सेकंड कैंडल का लो नीचे है, तो मैं यहाँ पर लो मार्क कर लूंगा, ठीक है। अब मैं देखूंगा ब्रेकडाउन मुझे यहाँ पर मिला है, तो मैं यहाँ पर एंट्री प्लान करूंगा इसके ब्रेकडाउन पे, और यहाँ पर क्लोजिंग भी आपको इजिली अच्छी मिली है,
तो मैं इसका जैसे ही थर्ड कैंडल का यहाँ पर सेकंड कैंडल का लो ब्रेक होता है, मैं यहाँ पर भी अगर एंट्री प्लान करता हूँ एज अ सेफ प्लेयर, और मेरा एसएल जो रहता है वो लगभग 100 पॉइंट का रहता है, और मैं यहाँ पर अगर 1:2 कैप्चर करने जाऊंगा तो आप देखोगे कि इजिली मुझे 1:2 मिल गया है 4 से 5 कैंडलों के अंदर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पॉइंट्स आपको दिखाऊं तो अगर मैं यहाँ पर भी कैप्चर कर रहा था तो मुझे लगभग लगभग फिर से 250 पॉइंट यहाँ पर कैप्चर करने को मिले हैं इंट्राडे में। ठीक है, तो आपको इजिली पैसा बनेगा, इस स्ट्रेटेजी से आपको इजिली पैसा बनेगा। और ऐसा मैं नहीं कह रहा कि इसमें आपके स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होंगे, पर मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने इसको अच्छे से यूज किया तो 70 से 80% एक्यूरेसी के साथ ये आपको पैसा बनाकर यहाँ पर देने वाली है। ठीक है, तो आपको मैंने एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर दिखा दिए, बाइंग का भी एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया, सेलिंग का भी एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया। मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर रिवॉर्ड रेशियो आप नए हैं, अगर आप नए हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप मार्केट में अभी अभी आए हैं तो आप कम से कम, मैं बोल रहा हूँ कि 1:2 का रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर गुड होता है नए प्लेयर के लिए। पर जैसे जैसे आप एडवांस हो जाते हैं तो इसी में आप 1:3 1:4 तक का रेशियो आप आराम से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अपनी एक्यूरेसी के साथ अपना रिवॉर्ड रेशियो बढ़ा सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। जो आपने पैसा यहाँ पर लॉस किया है स्टॉक मार्केट के अंदर, उसको आप रिकवर कर सकते हैं डायरेक्शन ट्रेड के द्वारा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको गुड लिखकर यहाँ पर टाइप करना और मुझे बताना है आप कहाँ से कौन कौन से स्टेट से ये वीडियो यहाँ पर देख रहे हैं। आपको फिलहाल में क्या करना है, जो दोस्त आपका रियल ट्रेडिंग सीखना चाहता है उसको इस चैनल को शेयर करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, और अभी आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मिलते हैं एक और लर्निंग वीडियो के साथ इसी चैनल पर। थैंक यू सो मच।